गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में बीजाणुधानी का विकास। जैसा कि आप सभी जानते हो, मार्सिलिया एक विषम बीजाणुक वंश है, हेटेरोस्पोरस जेनेरा है, जिसमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। नंबर 1 लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर और नंबर 2 गुरु बीजाणु मेगास्पोर। लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है और गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणुधानी में होता है। तो आज के टॉपिक में हम लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का परिवर्धन किस प्रकार होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो रिसेप्टेकल या पात्र होता है उसके शीर्ष भाग पर गुरु बीजाणुधानी बनती है और उसकी पार्श्व सतहों पर लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो रिसेप्टेकल है उसके इस शीर्ष वाले भाग पे यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी बनेगी और इसके दोनों पार्श्व जो सतह है वहाँ लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन होगा। या फिर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ यहाँ गुरु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होगा और पार्श्व सतहों पर लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन होगा। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास लगभग एक समान होता है। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में ही सबसे बाहर की ओर एक स्तरीय जैकेट पाया जाता है और एक 2 स्तरीय टेपिटम व लगभग 32 से 64 बीजाणु स्पोर का निर्माण होता है। ये जो चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का परिवर्धन होता है। देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक कोशिका जो बीजाणुधानी के निर्माण में भाग लेती है उसको बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिका। इस बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर एक कोशिका बनती है और एक कोशिका भीतर की ओर बनती है। भीतर की ओर जो कोशिका बनती है वो बीजाणुधानी के परिवर्धन में भाग नहीं लेती है। संपूर्ण बीजाणुधानी का परिवर्धन बाह्य कोशिका से ही होता है, अर्थात भीतरी कोशिका बीजाणुधानी के परिवर्धन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं देती है। केवल बाह्य कोशिका ही संपूर्ण बीजाणुधानी का परिवर्धन करती है। सबसे पहले देखिए, जो बाह्य कोशिका है उसमें 3 उत्तरोत्तर विकर्ण विभाजन होते हैं। बाहर वाली जो कोशिका है इसमें 3 उत्तरोत्तर विकर्ण विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक चतुष्फलकीय कोशिका बनती है। चतुष्फलकीय शीर्षस्थ कोशिका टेट्राहेड्रल एपिकल सेल का निर्माण होता है। यह कोशिका जो एपिकल सेल है वो अपने 3 पृष्ठों में कोशिकाएं बनाती है। चतुष्फलकीय शीर्षस्थ कोशिका जो है वो अपने 3 पृष्ठों में कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक पृष्ठ से 2 कोशिकाएं उत्पन्न होती है और कुल 6 कोशिकाएं बनती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। चतुष्फलकीय शीर्षस्थ कोशिका अपने 3 पृष्ठों में कोशिकाएं बनाती है और प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक पृष्ठ पर 2 कोशिकाएं ये उत्पन्न करती है। इस प्रकार कुल 6 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये 6 कोशिकाएं बीजाणुधानी के वृंत का निर्माण करती है। देखिए, 3 पृष्ठों से कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्रत्येक पृष्ठ से 2 कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार टोटल 6 कोशिकाएं बनती है और ये 6 कोशिकाएं मिलकर बीजाणुधानी के 6 कोशिकीय वृंत का निर्माण करती है। इसके पश्चात शीर्षस्थ कोशिका में एक परिणतिक विभाजन होता है। ये इधर वाले विभाजन जो है वो 3 उत्तरोत्तर विकिरण विभाजन थे और इधर जो विभाजन थे वो थे शीर्षस्थ कोशिका के 3 पृष्ठों में विभाजन हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 6 कोशिकाएं बन रही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि शीर्षस्थ कोशिका में जो चतुष्फलकीय एपिकल सेल है उसमें एक परिणतिक विभाजन होता है। यहाँ आप देख सकते हो, शीर्षस्थ कोशिका जो है उसमें एक परिणतिक विभाजन हो रहा है और
इस परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप एक कोशिका बाहर की तरफ बनती है और दूसरी कोशिका भीतर की तरफ बनती है। बाहर की ओर जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं जैकेट प्रारंभिक कोशिका, जैकेट इनिशियल सेल, और भीतर की ओर बनने वाली कोशिका कहलाती है प्रप्रशु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल। जैकेट प्रारंभिक कोशिका में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं जिससे एक स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति या जैकेट का निर्माण होता है। ये देखिए, जैकेट प्रारंभिक सेल है, उसमें अपनतिक विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बीजाणुधानी की एक स्तरीय भित्ति बनती है जिसको जैकेट कहा जाता है। जो चतुष्फलकीय आर्चिस्पोरियल या प्रप्रशु कोशिका है उसमें पुनः 1 या 2 परिणतिक विभाजन होते हैं। चतुष्फलकीय जो सेल है उसमें देखिए 1 या 2 परिणतिक विभाजन होते हैं इस सेल में, और विभाजनों के परिणाम स्वरूप बाहर की ओर जो कोशिका बनती है उसको कहा जाता है टेपिटम प्रारंभिक कोशिका, टेपिटल इनिशियल सेल, और भीतर की ओर जो कोशिका बनती है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। टेपिटल इनिशियल जो सेल बनती है उसमें केवल अपनतिक विभाजन होते हैं और इन अपनतिक विभाजनों के परिणाम स्वरूप 2 या अधिक स्तरीय टेपिटम का निर्माण होता है। भीतर की ओर जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसमें विभाजन होते हैं। विभाजनों के परिणाम स्वरूप 8 से 10 बीजाणु मात्री कोशिकाएं बनती है। बीजाणु मात्री कोशिकाएं बनने तक का जो परिवर्तन है वो दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में समान होता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि इस अवस्था तक दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास समान होता है। जो बीजाणु मात्री कोशिकाएं बन रही है लास्ट में, वहाँ तक का जो परिवर्तन है वो दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में समान होता है। इसके बाद में हम यदि बात करें गुरु बीजाणुधानी की, बीजाणु मात्री कोशिका से मैं स्टार्ट करूँगी। तो गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 बीजाणु मात्री कोशिकाएं बनती है। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है उसमें विभाजन के परिणाम स्वरूप 8 से 10 बीजाणु मात्री कोशिकाएं बनती है। अब यदि हम बात करें गुरु बीजाणुधानी की, तो गुरु बीजाणुधानी में इन 8 से 10 बीजाणु मात्री कोशिकाओं में से केवल एक बीजाणु मात्री कोशिका को छोड़कर बाकी सभी बीजाणु मात्री कोशिकाएं विघटित हो जाती है। अब जो बची हुई सक्रिय बीजाणु मात्री कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार गुरु बीजाणुधानी में केवल एक बीजाणु मात्री कोशिका सक्रिय रहती है और उस बीजाणु मात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में भी केवल एक गुरु बीजाणु जीवित रहता है, बाकी शेष 3 गुरु बीजाणु विघटित होकर बहुकेंद्रकीय प्लाज्मोडियल बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल का निर्माण करते हैं जो पोषक द्रव्य के रूप में कार्य करता है। और जो सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है वो इस पोषक द्रव्य का उपभोग करता है, उपभोग करके वो अपने आमाप में वृद्धि करता है और उसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन गुरु बीजाणुधानी में होता है। डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में जो F और G वाला डायग्राम है, F और G, यहाँ पे देखिए कई सारी कोशिकाएं बन रही है, गुरु बीजाणु मात्री कोशिकाएं हैं। उन सारी गुरु बीजाणु मात्री कोशिकाओं में से केवल एक गुरु बीजाणु मात्री कोशिका एक सक्रिय रहती है, बाकी सारी गुरु बीजाणु मात्री कोशिकाएं विघटित हो जाती है। और जो सक्रिय गुरु बीजाणु मात्री कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों में से 3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स, चारों में से 3 जो मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, केवल एक सक्रिय रहता है। जी वाले डायग्राम में देखिए एक सक्रिय मेगास्पोर आपको दिखाई दे रहा है। तो जी में जो डायग्राम है वो एक परिपक्व गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम का है जिसमें बाहर की ओर एक आपको जैकेट दिख रहा है। इसके केंद्रीय भाग में केवल एक मेगास्पोरिया, केवल एक गुरु बीजाणु है। अब यदि हम बात करें लघु बीजाणुधानी के परिवर्तन की, तो लघु बीजाणुधानी के परिवर्तन में देखो
यहाँ पे अपन ने इस डायग्राम में लास्ट में, ये जो डायग्राम है इसमें सबसे लास्ट में देखा था बीजाणु मात्री कोशिकाएं, इस जगह हमने देखा था बीजाणु मात्री कोशिकाएं। तो हम यदि बात करें लघु बीजाणुधानी की, तो लघु बीजाणुधानी में जितनी भी बीजाणु मात्री कोशिकाएं होती है, अर्थात जो 8 से 10 बीजाणु मात्री कोशिकाएं बनती है, वो सभी सक्रिय रहती है और प्रत्येक बीजाणु मात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक बीजाणु मात्री कोशिका 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करती है, अर्थात 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। डायग्राम में आप देखिए, एच का जो डायग्राम है वो एक माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी का डायग्राम है। इसमें देखिए 4 लघु बीजाणुओं के कई समूह दिखाई आपको दे रहे हैं, अर्थात प्रत्येक बीजाणु मात्री कोशिका यहाँ सक्रिय रहती है, उस प्रत्येक बीजाणु मात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और वो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो 4 लघु बीजाणुओं के समूह आपको दिख रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का ये डायग्राम है, इसमें माइक्रोस्पोर आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणु बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी में केवल एक ही गुरु बीजाणु यहाँ सक्रिय रहता है। थैंक यू।